नववर्ष हो तब हर्षमय, जीवन बने उत्कर्षमय। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी जनता टीवी के दर्शकों को नववर्ष 2021 की कोटिशः शुभकामनाएं। मैं पूजा मोहन पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। 2020 को अलविदा कहकर नई आशाओं, नई ऊर्जा के साथ हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बीता साल यानी कि 2020 हमारे, आपके और इस पूरे विश्व के लिए कुछ खास नहीं रहा। कोरोना के संकट से पूरी दुनिया जूझती रही और परेशान भी होती रही, लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा होता है। नववर्ष 2021 कुछ इसी तरह की उम्मीदों से सराबोर रहने वाला है। तो नया साल हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, इस बात की उत्सुकता हम सभी में होती है। हम सभी बेसब्री से ये जानना चाहते हैं कि इस साल हमारी किस्मत के सितारे कितने चमकदार होने वाले हैं और हमारा किस्मत कनेक्शन क्या कहता है। तो चलिए, आपको हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। आपकी किस्मत के राज बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट गीता आरेजा जी। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, ये जो बीता साल रहा ये ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, लेकिन अब 2021 की हम बात कर रहे हैं और नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। नंबर्स का रोल हमारी डेली रूटीन में होता है, तो ऐसे में ये साल तमाम दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है, अलग अलग मूलांकों की हम बात करेंगे। और अब सबसे पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि 2021 ये जो नंबर है ये कैसा रहेगा। 2021 अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये 2 + 0 + 2 + 1 ये 5 नंबर पे आता है, जो हमारे बुध का नंबर है। बुध मतलब बुद्धि, मर्क्यूरी का नंबर है। अब ये जो मर्क्यूरी का नंबर है मतलब पारा गर्म होना। पारा जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये जो बुध का साल है, अगर हम इसको लें तो ये जो साल है ये हमारा पूरा पार्टी का साल है, क्योंकि जो 5 नंबर है देखा जाए तो ये कौन है, ये प्रिंस है, राजकुमार है। राजकुमार क्या होते हैं? राजकुमार अपनी मस्ती में, अपनी धुन में। अब जो पिछला साल गया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, बहुत ज़्यादा टेंशन दिया। अब उसके बाद ये टेंशन को दूर करने के लिए हम लोगों को भगाना है इस टेंशन को, तो उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को खुश रखना है, तो पार्टी तो बनती है उस हिसाब से। तो ये साल थोड़ा सा इस तरह का होगा कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, थोड़ा सा अपने आप के अंदर इंजॉयमेंट लेके आओ। जितना हम घर के अंदर बंद गए थे, जितना हम घर के अंदर फंस गए थे, ना हम कहीं आ सकते थे ना जा सकते थे, लेकिन ये जो साल आने वाला है ये थोड़ा हमें अपने घर से बाहर निकालेगा। थोड़ा हमको, थोड़ा नहीं, हमें लोगों से मिलाएगा। हमें लोगों के साथ वापस से मिलना जुलना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जितना हम लोगों से दूर हो गए थे अब ये वापस से हम लोगों को पास लेके आएगा। बिल्कुल, वापस से वही ज़िंदगी शुरू कर देगा। बस थोड़ा सा पैसे में ज़रूर प्रॉब्लम देगा, क्योंकि धीरे धीरे ही हर चीज़ आगे बढ़ती है। पैसा जो बहुत ज़्यादा लोगों का निकल गया था, इस साल वो पैसा इतना नहीं आएगा जितना कि उससे अगले साल आ सकता है, बिकॉज अगला साल उसका हमारा जो है वो 6 नंबर पे आएगा। एंड 6 नंबर जो है वो हम उसको मनी पीरियड बोलते हैं, तो वो तभी आएगा। तो अब भी हम अगर देखें तो अभी हमें अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाना है। हम लोगों की लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो हम सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, अपनी लाइफ को अब बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो बैलेंसिंग नंबर 5 नंबर ही होता है, और लकीली वो 5 नंबर आ गया है। जब हमारी लाइफ अब कुछ बैलेंस हो जाएगी और हम अब कुछ अपनी लाइफ के बारे में आगे सोचेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आगे सोचने से पहले उसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी होता है, उसका एक होमवर्क करना ज़रूरी होता है। तो ये वो है कि तुम लोगों से मिलो, उनसे बातें करो, आगे लाइफ कैसे चलानी है, क्या होना है, उसके बारे में प्लान करो। सो 5 नंबर हमारा ऐसे ही आ रहा है और ये पूरा साल ऐसा ही निकलेगा, एंजॉयबल होगा। ये कह सकते हैं हम कि ये वाला जो साल है ये जिंदा दिली का साल, राइट, ये जिंदा दिली का साल है। देखा जाए तो ये थोड़ा पार्टी ट्रैवल साल है, ये थोड़ा ट्रैवलिंग का ईयर है। अब हम इस साल में ट्रैवल बहुत करेंगे, बिकॉज ये 5 नंबर क्या होते हैं, 5 नंबर के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, जगह जगह जाना पसंद करते हैं, घर के अंदर नहीं बैठ सकते, उनको घर से बाहर निकलना ही होता है, बिकॉज वो ऑन द मूव होते हैं, समझ लो। क्योंकि 5 नंबर देखें तो नीचे एक चक्कर है, वो साइकिल का चक्कर समझो या जिंदगी का चक्कर समझो, उनको चलना है तो वो अपने निकल जाते हैं। और वो जो 5 नंबर के लोग होते हैं वो कम्युनिकेशन होता है, बोलने का उन लोगों तो यानी कि ये कह सकते हैं कि इस साल जो है
जिंदगी पटरी पर आएगी और गतिमान भी हो जाएगी, अब स्पीड से भी चलेगी। ठीक है मैम, अब शुरुआत करते हैं अंकों के साथ में कि सबसे पहले मूलांक 1, ये इस तरह के लोग कैसे होते हैं, फिर उसके बाद ये 2021 मूलांक 1 के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये दो मेरे क्वेश्चंस आपसे हैं, क्योंकि मूलांक 1 के लोग सबसे पहले तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएं लोग कि वो मूलांक 1 के हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए। लोगों को ये क्लियर भी नहीं रहता कि उनका मूलांक क्या है। जो लोग 1, 10, 19 या 28 की तारीख को एनी मंथ पैदा होते हैं उनको हम मूलांक 1 के लोग मानते हैं। अब मूलांक 1 के लोग जो होते हैं, अब 1 नंबर सीधा खड़ा रहना, स्ट्रेट, फर्स्ट नंबर पहला नंबर है तो वो अपने आप को हमेशा आगे ही समझता है। तो ये लोग बहुत इजीली हम इनको पहचान सकते हैं, बिकॉज ये क्राउड में लोगों के बीच में खड़े हुए हैं तो वो अपने आप को डिफरेंट ही मानते हैं। थोड़े से घमंडी होते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनकी पोजीशन कहाँ है। ये लोग हाई लेवल के लोग ही अपने आप को मानते हैं, अच्छी टॉप पोजीशंस पे जाते हैं। इन लोगों के साथ सूर्य जुड़ा होता है, तो सूर्य का नंबर है ये। सूर्य अपनी एनर्जीज इनको पूरी देता है। अब सूर्य क्या है, एक जगह खड़ा रहता है और बाकी जो होते हैं सारे के सारे प्लैनेट्स उसके आसपास ही घूमते हैं। तो 1 नंबर भी वैसा है, वो चाहता है उसके आसपास सब लोग घूमें, उसका कहना माने और उसी के हिसाब से जिंदगी जिए। तो ये इस तरह के ही लोग होते हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे वो घर पे हो। ऑफिस में अगर होगा तो वो बॉसी नेचर के हो जाते हैं, अपने अंडर के लोगों को ये हुक्म ही देते रहते हैं कि ये करना है वो करना है। घर में होते हैं तो अपने हिसाब से घर चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। और हैरानी की बात यह है कि लोग इस चीज़ को वेलकम करते हैं कि आप हमें ऑर्डर्स दो, हम ये करेंगे। बिकॉज उनका तेज इतना स्ट्रांग होता है कि उनके जो नए नए आइडियाज़ होते हैं, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही अलग आइडियाज़ निकाल देते हैं। तो ये इस तरह के ही लोग होते हैं, अपने अलग आइडियाज़ लेकर आगे आते हैं और वो आइडियाज़ बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत इन लोगों का दिमाग इतना शार्प होता है, एक अपना ही एक इनकी तरफ से जैसे कहते हैं तेज निकलता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा अपने हर फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं। इनकी जो सोच होती है वो कहते हैं ना आकाश की सोच होती है, ऊंची, लेकिन इनकी सोच तो आकाश से भी सूर्य के साथ ही चल जाती है कि हम तो सूर्य को भी पकड़ सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये इसी तरह के लोग होते हैं। अगर हम इनका ये साल देखें तो इनका ये साल इस तरह से 5 नंबर आ रहा है इनके पास, मतलब इनका सूर्य है, 5 नंबर हो गया बेटा, सूर्य का ही बेटा, तो बाप बेटे वाला रिलेशन है, इंजॉयबल, अपना घर में जैसे होता है ना मस्ती वाला है। लेकिन ये कमाई वाला साल इनके लिए नहीं होगा इतना, बिकॉज इतना मतलब ये कमाएंगे लेकिन इतना नहीं खर्च ज़्यादा करेंगे। बिकॉज 1 नंबर को भी खर्च करना अच्छा लगता है और 5 नंबर को तो लगता ही लगता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 1 नंबर के लोग इस बार कोशिश करेंगे कि हम कहीं जाएं, हम घूमें फिरें, पार्टी करें, इंजॉय करें, अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं, वापस से जो घर के अंदर लोग हमें जानते नहीं थे वापस से एक फेम में आए, वापस से लोग हमें जाने कि हम कौन हैं। तो इस तरह से ये लोग लोगों के साथ बहुत मिलना पसंद करेंगे और लोगों के साथ मिलेंगे, इनका नाम वापस से ऊंचा ही होना शुरू हो जाएगा। और बड़ी एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि जो पैंडेमिक पीरियड में जिसने भी सफलता पाई है वो 1 नंबर नहीं पाई है, बहुत सफलता पाई है उन्होंने उसका, और वो पैसे की पाई है। अब वो उनका पैसा खर्च करने का टाइम है, तो ये अच्छा खासा खर्च करेंगे। इनको क्या करना है, 1 नंबर वालों को हो सके तो पौधे लगाएं। पौधे लगाने इनके लिए ज़रूरी है, अपने घर में लगाए। जो पौधे सूर्य की रोशनी में बहुत ज़्यादा खिलते हैं इनको वो पौधे लगाने चाहिए, और हो सके तो वो गमला जो हो वो हरे रंग का हो, अच्छे, नहीं तो पेंट कर दें, क्योंकि वो बुध का जो है वो हरा रंग होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ये उसमें लेके आए। ठीक है, ठीक है मैम। जो है ज़्यादातर लोग जो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी इन तमाम चीज़ों में बिलीव करते हैं वो लव लाइफ और अपने करियर को लेकर के ज़्यादा जो है क्यूरियस रहते हैं। तो ऐसे में आप जो मूलांक 1 है उनकी लव लाइफ के भी बारे में बता दीजिए और साथ में करियर भी बता दीजिए। लव लाइफ उनकी अच्छी होगी। लव लाइफ इसलिए अच्छी होगी बिकॉज ये लोग थोड़े से अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, तो प्रूव करेंगे, एक जैसे होता है ना, एक हैप्पी फैमिली टाइप हो जाएगा। तो इनका प्यार अपनी फैमिली की तरफ अच्छा ही रहेगा, उनके साथ एंजॉय करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ अलग से करेंगे, तो ये इनका चलेगा। करियर वाइज जैसे अब बेटा और बाप है तो करियर वाइज अगर दोनों मिलके करेंगे तो काम होगा, वरना बाहर की तरफ इनका काम थोड़ा सा रुका हुआ ही होगा। बिकॉज इनको लगेगा कि अभी हमारे पास खर्च करना है, अभी जैसे ना एक वेकेशन लेनी है, तो इन लोगों के लिए वेकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि हमने आगे अब थोड़ा सा घूम फिर ले, उसके बाद काम का सोचेंगे। करियर वाइज वैसे 1 और 5 कॉम्बिनेशन जो है ये वैसे अच्छा माना जाता है, पर अभी ये है थोड़ा सा अपने आप को ये इंजॉयमेंट में लाएंगे, लेकिन मिड ऑफ द ईयर
ये काफ़ी अपने आप को वापस से पटरी पे ले आएंगे, सक्सेस की तरफ ही जाएंगे। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हुए मूलांक 2 की बात करते हैं। मूलांक 2 के लोग कैसे होते हैं और साथ में ये जो साल है 2021 2021 ये इनके लिए कैसा रहने वाला है? मूलांक 2 के जो लोग होते हैं वो थोड़े से क्वाइट होते हैं। ये मदर का नंबर समझ लो, माता का नंबर माना जाता है, या रानी का नंबर माना जाता है। तो ये लोग जो होते हैं अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट ही करते रहते हैं, झुके होते हैं। जैसे 2 नंबर देखा जाए तो लिखा हुआ देखो तो थोड़ा सा बेंडिंग नंबर माना जाता है, झुका हुआ। तो हर सिचुएशन में अपने आप को अकड़ के खड़ा नहीं होते, अपने आप को नीचे सॉफ्ट कर ही लेते हैं। और अगर देखा जाए तो 5 नंबर का साल है तो माता और पुत्र वाला साल हो गया, मदर एंड सन, तो ये लाड वाला साल हो गया। तो इस हिसाब से उन दोनों के रिलेशन के हिसाब से अच्छा है। लेकिन ये यहाँ पे भी यही आ जाता है कि फैमिली ईयर ही आ जाता है। माता को जैसे सुनना पड़ता है अपने बच्चे की, उसका लाड करना, उसको पैम्पर करना, तो ये साल ऐसा ही चलेगा 2 नंबर्स के लिए। ये लोगों की सुनते ही रहेंगे, उनको पैम्पर करते रहेंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। सक्सेस अगर इनका देखा जाए तो फैमिली के अंदर ही सक्सेस है, बाहर अब भी इनकी रुकी हुई है। बिकॉज ये अपने घर के जैसे होता है ना माहौल में ही रह जाएंगे, ज़्यादा नहीं आगे करना चाहेंगे, ये खुद ही नहीं करना चाहते। बिकॉज इन्होंने अभी पीछे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है, अब ये भी कुछ रिलैक्स होना चाहते हैं। तो उस हिसाब से इनका बहुत ज़्यादा हम माने तो बहुत अच्छा नहीं होगा। व्यापार में अगर देखें तो ये लोग ऑनलाइन ही कर सकेंगे, ऑनलाइन जितना मर्जी करें, घर से रिलेटेड कोई भी काम ये लोग करेंगे तो घर से ही, ताकि ये घर भी संभाल पाए और बाहर का भी देख पाए। तो ये ऑनलाइन इनका काफ़ी अच्छा चलेगा। लेकिन अगर ये घर से बाहर जाके करते हैं तो थोड़ी होम लाइफ इनकी थोड़ी सी सफ़र कर जाएगी। ठीक है, ये इनको प्रॉब्लम आएगी। जी मैम, मूलांक 3 की बात कर रहे थे। ये मूलांक 2 में अगर मैं बताऊं तो इन लोगों को थोड़ा सिल्वर अपने पास रखना चाहिए। सिल्वर कॉइन रखें या सिल्वर कुछ भी, ताकि इनके ये जो स्ट्रेस लेवल है ये भी इनको डाउन करेगा। क्योंकि मूलांक 2 जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड होता है, पानी से रिलेटेड होता है, तो सिल्वर से रिलेटेड होता है। अब 5 जो साल आया है, ये 5 साल हमारा सिल्वर का साल है। ठीक है, अगर हम मेटल्स में लें तो सिल्वर है, तो खूब सारा इनको भी सिल्वर खरीदना चाहिए जो इनको काफ़ी फ़ायदा देगा। हाँ जी, ठीक है मैम। मूलांक 3 की बात अब मैम करते हैं। मूलांक 3 जो है वो कितना, कैसे लोग इसके होते हैं और 2021 इनके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है? 3 नंबर हमारा जो है गुरु का नंबर होता है। अब गुरु मतलब जो लोग सिखाते हैं, जो टीचर होते हैं, प्रीचर होते हैं, इन लोगों का साल है। अब गुरु को अगर हम माने तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। एक बच्चा एक तरह से पढ़ने आया इस साल में, तो ये वो वाला हाल है। अच्छी एजुकेशन वाला साल है। 3 नंबर वाले बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत आगे निकलेंगे, बहुत सक्सेस मिलेगा इनको। एजुकेशन की फील्ड में ये कुछ नया ही करके दिखाने वाले हैं। तो ये हो सकता है कि ये आयुर्वेदा में भी चले जाएं और आयुर्वेदा में जाके कुछ ना कुछ मेडिसिन भी निकालें। तो ये मेडिसिन जो निकालने का ये साल है एक्चुअली। देखा जाए तो नया आविष्कार भी हो सकता है, पौधों से हो सकता है, कुछ नया निकल सकता है। तो अगर हम बोले तो पैंडेमिक ईयर में जो नई नई बीमारियां जो इतनी निकल आई हैं, उन सब का शायद यहाँ पे आयुर्वेदा में काफ़ी होगा। तो ये सब एजुकेशन से है, तो ये एजुकेशन से ही 3 नंबर वाले इसमें काफ़ी लगे हुए होंगे और इसमें उनको सक्सेस ही मिलेगा। तो 3 नंबर वालों के लिए क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि इनका ये फेम पीरियड है, फेम पीरियड भी है, इनका अच्छा ग्रोथ पीरियड भी है। तो इन लोगों को अपने हाथ पे थोड़ा ग्रीन कलर लगा लेना चाहिए, या ग्रीन रंग का बैंड लगाए या कोई धागा बांध ले, वो इनको और एनहांस करेगा। ये एक्चुअली पूरा साल ग्रीन कलर का है, तो खूब पौधे लगाओ इस साल, खूब पौधे लगाओ, उससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा, सबको ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ठीक है मैम। मूलांक 4 की बात करते हैं मैम। मूलांक 4, पहले मूलांक 4 की तरफ आगे बढ़ें इससे पहले आप मूलांक 3 का जो लव लाइफ है और करियर वो भी बता दीजिए। लव लाइफ तो क्योंकि ये लोग अभी एजुकेशन की तरफ काफ़ी रहेंगे, तो लव लाइफ को हम इतना नहीं इम्पोर्टेंट दे पाएंगे, तो ये एक साइड पे ही रहेगा। बिकॉज अब इनका ग्रोथ का ईयर स्टार्ट हो गया। जैसे होता है ना, पिछले साल कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, तो इस साल इनका दिमाग यही होगा कि पहले ग्रोथ आए, उसके बाद लव को हम देखेंगे कि हमने शादी करनी है या नहीं करनी। पर ये है कि इस साल शादियां भी बहुत होंगी। जो पिछले पेंडिंग काम थे वो सारे इस साल तो वैसे भी होने वाले, चाहे वो कोई नंबर का भी हो, क्योंकि ये साल आगे बढ़ने का है, स्पीड का है। जो पिछले काम रुके हुए थे वो आगे स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का शादियां तो होंगी, लेकिन इन लोगों को एजुकेशन पहले इंपॉर्टेंट होगी, आगे बढ़ना, उसके बाद ही ये लोग शादी का सोचेंगे। यानी कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी एजुकेशन रहेगी, कुछ सीखना रहेगा कि पहले हम लाइफ में कुछ सीखें, पहले हम लाइफ में कुछ आगे बढ़ें। जैसे रिलैक्स कर लिया बहुत, उसके बाद शादी तो है ही है, हमारी लव लाइफ तो है ही, वो थोड़ा साइड पे ही रखेंगे। यही होगा इस साल। ठीक है मैम, मूलांक 4 की बात करते हैं। 4
के लोग कैसे होते हैं, अगर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अपने आप को लेकर के कि मैं 4 हूँ या मेरा कोई और मूलांक है, तो वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करें। और दूसरी बात ये कि जो 2021 है मूलांक 4 के लोगों के लिए कैसा होने? देखो 4 जो होते हैं ये राहु का साल है। अब पिछला साल देख लिया राहु का साल कैसा होता है। बिल्कुल। एक जो राहु के लोग होते हैं या तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं या ये बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर जाते हैं, क्योंकि ये मेहनती बहुत होते हैं, हार्ड वर्क। इनका आगे एक टारगेट होता है जिसको इन्होंने अचीव करना ही करना होता है। अगर ये डिस्ट्रक्शन पे आ जाए, या कहते हैं शरारती बच्चा है, अगर घर का सामान तोड़ेगा तो इतना तोड़ देगा कि घर में तबाही ले आएगा, और अगर ये अपना खिलौना तोड़ के वापस से जोड़ेगा तो एक नई आविष्कार कर देगा, कुछ नया ही बना देगा। तो इसी तरह से 4 नंबर है। अब ये एक देखा जाए तो एक 4 नंबर जो अब राहु का है ये साल, या सॉरी राहु के जो नंबर्स हैं या राहु के जो मूलांक के लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये 5 नंबर जब इनकी लाइफ में आएगा तब ये अपना आविष्कार में ये लोग भी आएंगे, काम में ये लोग भी आएंगे, बिकॉज ये लोग मेहनत ही करेंगे। अब साथ में एक बच्चे को लेके चलने वाले बात हो जाएगी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये लोग सक्सेस में आएंगे ही आएंगे। और ये लोग जो हैं ये गणपति जी के साथ रिलेट हो जाएंगे। अगर ये गणपति जी की पूजा करें या गणपति जी को अपने साथ लेके जाए, गणपति जी का कोई भी एक छोटा सा आइडल अपने ऑफिस में रख ले, तो इनको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, आगे बढ़ना है। बिकॉज 5 नंबर भी है वो बुद्ध का नंबर है, बुद्धि का, और 4 नंबर है वो भी बुद्धि का नंबर है। उसको पता है किस तरह से पैसे कमाने हैं, पैसे वाला नंबर मानते हैं। तो अगर पैसा कमाने राहु का नंबर अगर बुद्धि के साथ मिल जाए, इंटेलिजेंस के साथ मिल जाए, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हाँ, और ऐसा मैम कहा भी जाता है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ कोलैबोरेट करता है तो वैसा ही फल देने लगता है। वैसे ही फल देने लगता है, बिकॉज राहु हर ग्रह को अपने हिसाब से ही चला देता है। वो इतना शातिर दिमाग का होता है कि वो दूसरे ग्रह को, मतलब उनकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो अपने अंदर ही खींच लेता है। दिमाग वाला 4 नंबर दिमाग वाले होते हैं, तो उनको पता होता है ओनली दिमाग है, बॉडी तो है नहीं, तो उनका दिमाग घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। और 5 नंबर भी देखा जाए तो इंटेलिजेंस नंबर है, दिमाग वाला नंबर है, तो 2 दिमाग अगर मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते ये लोग। तो बिजनेस में तो ये जबरदस्ती कर जाएंगे। करियर वाइज, करियर के लिहाज से भी काफी ज्यादा अच्छा होगा इन लोगों के लिए। और लव लाइफ अगर देखें तो 4 नंबर की लव लाइफ में ये कहते हैं ना, जैसे पैसा इनके लिए अभी इम्पोर्टेंट है। अभी इनको है पहले अपनी तिजोरी में भर लें, मतलब काफ़ी सारा सामान अंदर आ जाए हमारे को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए अपनी लाइफ में, उसके बाद देखेंगे। चाहे ये नहीं है कि किसी को छोड़ते, ये भी नहीं है, लेकिन ये है कि चलो ये होता है कि साइड पे रख दें, उसको भी खुश करते रहेंगे, अपनी फैमिली को भी खुश करते रहेंगे, और बाकी अपने बिजनेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो कई बार इनकी लव लाइफ थोड़ी सी सफ़र इसलिए भी कर जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, वर्कहॉलिक ज़्यादा होते हैं, वर्कहॉलिक बहुत होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और उनको पता होता है मेहनत करने से ही पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ जी, ठीक है मैम। जो 4 नंबर आपने बताया कि काफ़ी अस्थिर ग्रह भी है और नंबर भी कुछ ऐसा ही है, तो इन लोगों को क्या चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए कि इस साल वो ये चीज़ें ना करें तो हो सकता है कि कुछ डिमेरिट्स से वो बच जाएं? देखो, जितना भी हम 4 नंबर को बोलते हैं कि आप अवॉइड करो ये चीज़ें, वो उतना ही वो उस तरफ जाते हैं। बिकॉज 4 नंबर को ये होता है कि मैं हर चीज़ करके देखूंगा क्या है, क्यों मना किया है। वो होता है ना किसी को मना करो ये नहीं करना, वो उसी की तरफ जाता है। अगर हम ऑकल्ट साइंस की तरफ उनको डालना पसंद करते कि थोड़ा सा यहाँ सीखो, तो वो उसके बिल्कुल एक्सट्रीम में जाएंगे, जहाँ पर जादू टोना भी होता है, ये इस तरफ भी जाएंगे। ये नहीं कि वो करेंगे, उनका एक्सट्रीम में ही जाता है हर चीज़, तो ये इस तरफ जाएंगे। अगर हम इन्हें बिजनेस में बोलेंगे तो वो इतने ब्लंट हो जाएंगे बोलने में कि अगले को भी तकलीफ हो जाती है, लेकिन वो करवाएंगे अपने हिसाब से काम करवाएंगे। तो इन लोगों को ना थोड़े से अपने घर में सिक्के कम रखने चाहिए। अगर हम बोले कि चारों तरफ इनके ना सिक्के बहुत होते हैं, तो इन लोगों को चारों तरफ एक्चुअली पैसा देखने की बड़ी आदत होती है, तो सिक्के थोड़े इनके घर में कम होने चाहिए। दान पुण्य बहुत करना चाहिए इन लोगों को। गणपति जी की इनको ही पूजा करनी चाहिए, गणपति जी के साथ इनके साथ रिलेशन रखने चाहिए। मतलब शाम को दिया जलाना या सुबह मत्था टेकना, हो सके तो चांदी का गणपति जी अगर ये अपने घर में रखे छोटा सा ही, तो इनको फायदा ही होगा। ठीक है मैम, लव लाइफ के बारे में आपने बताया कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। करियर की अगर हम बात करें तो क्या ऐसे लोगों की नौकरी में प्रमोशंस हो सकते हैं क्या इस साल? 4 नंबर का बिल्कुल, 4 नंबर की नौकरी में हमेशा प्रमोशन होता है, बल्कि ये नंबर जो 4 वाले होते हैं ये इतने खुश नहीं होते अपनी नौकरी से। इन लोगों को हमेशा होता है कि मैं अपना पैसा खुद कमाऊं, मैं कमा के दूसरे को क्यों दे रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपनी जेब में ही डालूं, तो बेटर है। इनका बिजनेस माइंड बोला जाता है, तो ये बिजनेस नंबर है। तो ये इस तरह के ही लोग होते हैं, इनको अच्छा लगता है कि मैं कमाऊं और उसका मैं इंजॉयमेंट भी करूं। लेकिन ये थोड़े से जैसे कहते हैं ना, जॉब में सक्सेस देते ज़रूर है, लेकिन एक लिमिट तक की सक्सेस देते हैं।
यानी कि मैम ये भी कहा जा सकता है कि जो 4 नंबर के लोग हैं ये किसी भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। हाँ। और थोड़ा सा नुकसानदेह भी। अगर इनको उसका जैसे कहते हैं ना कि बेनिफिशियल भी होते हैं, अगर इनको पीछे से सपोर्ट अच्छी मिले, इनकी तारीफ करते जाओ तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी को सपोर्ट करते हैं। वैसे काफ़ी कंपनीज में 4 नंबर और ये लोग काफ़ी ऊंचे होते हैं, ऊंचे ओहदे पे आ ही जाते हैं। जैसे 1 नंबर्स आते हैं ऐसे ये भी बहुत ऊंचे ओहदे पे आ जाते हैं, क्योंकि 4 नंबर देखा जाए तो सूर्य का ही तो नंबर है, तो ये शाइन तो कर जाते हैं लेकिन अपने टर्म्स पे शाइन करते हैं, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होते ये। यानी कि आप अगर चाहो कि इनको अपनी टर्म्स पर आप झुका लोगे तो ऐसा नहीं होता। ना बिल्कुल नहीं, आप ना इनको बिल्कुल नहीं झुका सकते। इन्होंने अपना एक सेट कर लिया होता है कि हमने यही करना अपनी लाइफ में, तो वो यही करते हैं। मैम क्या कोई स्पेसिफिक पीरियड है जो 4 नंबर के लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है? ऐसा कोई नहीं है, पूरा साल ही उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि वो उनके दिमाग से कभी पैसा जाता नहीं है। अगर वो एक काम खत्म करते हैं, वो काम खत्म होते होते दूसरे काम के बारे में ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुके होते हैं कि वहां से अब हमें क्या कमाई होगी। जैसे कहते हैं ना, अपना होमवर्क करके ही रहते हैं वो, उनका अपना होमवर्क बिल्कुल सेट मिलता है तो उसी में ही उसी हिसाब से वो करते हैं अपना काम। ठीक है। तो मैम इतनी सारी आप जानकारियां लगातार तमाम दर्शकों को दे रही हैं और ये ज़्यादा मुझे लगता है कि 2021 में तमाम जो मूलांक के लोग हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये सिलसिला हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको और भी मूलांक के बारे में बताते रहेंगे। अभी 5 मूलांक और रह गए हैं, थोड़ा सा धैर्य धरिए, पेशेंट होइए और हम आपको बताएंगे आगे कि आपका ये आने वाला जो साल है 2021 जो चल रहा है ये साल, वो कैसा रहने वाला है। ज्योता टीवी के साथ लगातार बने रहिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का।